को कैसे जोड़ते हैं, हाउ टू ऐड टू इरेशनल नंबर्स। दिस टॉपिक इज ऑफ क्लास 9 RS अग्रवाल लेसन नंबर 1। ठीक, एक्सरसाइज 1D। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वेश्चन 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 माइनस 7 अंडर रूट 5 एंड यानी प्लस 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5। यानी सारी डिजिट देखो सब में अंडर रूट है। अंडर रूट है मतलब ये इरेशनल नंबर्स है, इनको जोड़ना है। अभी तक हम लोग 1 2 प्लस 3 ऐसे जोड़ते थे रैशनल नंबर्स को। अब अंडर रूट की गिनतियां हैं और इनको जोड़ना है। तो अंडर रूट की गिनतियों को जोड़ने के लिए तुम एक कंसेप्ट समझो। तुम लोग अलजेब्रा करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लो 5x प्लस 3y माइनस 2x या प्लस 2x प्लस 4y ऐसे रहता। तो हम क्या करते थे, ये x और x एक साथ जोड़ लेते थे और y और y एक साथ जोड़ लेते थे। ऐसे करते थे अलजेब्रा में। अगर इसी चीज को सोचते हुए तुम रैशनल नंबर सोचोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे होगा। पहला क्या है, देखो मैं इसको क्या करती हूँ, थोड़ा सा टैबुलर बना देती हूँ। पहला क्या है, 2 अंडर रूट 2, मान लो मैंने लिखा 2 अंडर रूट। दूसरा क्या है, 5 अंडर रूट 3, मान लो ये मैंने अलग लिखा 5 अंडर रूट 3। ये दोनों मैं मिटा रही हूँ। अब है माइनस 7 अंडर रूट 5, ये भी नहीं है, तो माइनस 7 अंडर रूट 5। इनके आगे कुछ नहीं था तो मैंने प्लस लगा। अब ये हट गया। अब अगला देखो, 3 अंडर रूट 3, मतलब अंडर रूट 3 को तुम देखो, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 देखो यहाँ पर अंडर रूट 5 है, यहाँ अंडर रूट 2 है, लेकिन यहाँ अंडर रूट 3 है, इसके आगे 3 है। ठीक है। और दूसरी चीज, इसके ब्रैकेट के आगे भी मेरा क्या है, एक मिनट, इसके आगे भी प्लस ही लगा है। ठीक, तो ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 अंडर रूट 3। अब देखो ये भी खत्म हो गया। मैं एक एक हटाती जा रही हूँ जिससे तुम्हें बहुत आसानी से समझ में। अब है माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 वो भी माइनस के साथ, तो ये अंडर रूट 2 है इधर वाला। ये मैं थोड़ा और इधर लिख लेती हूँ, 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ हो गया अंडर रूट। अब इसके बाद अगला क्या है, अंडर रूट 5, वो भी प्लस के साथ, तो मैंने यहाँ लिखा। अगर तुम ऐसे कर लोगे ना, कभी भी गलत ना आंसर नहीं आएगा। अब हम आराम से इसको जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, चाहे इधर से जोड़ो चाहे इधर से जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है, ये दोनों अंडर रूट 5 हमने यहाँ ले लिया एक बार, और ये मान लो ऐसे कट गया। मतलब मैं समझा रही हूँ, तुम वहां काटोगे नहीं। अब यहाँ देखो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब ये दोनों अलग अलग निशान है, तो ये घटेगा। ये दोनों अलग अलग निशान है तो ये घटेगा। तो 7 में से 1 गया 6, और 7 और 1 में 7 बड़ा है, 7 के आगे माइनस लगा है, तो बड़ी गिनती का निशान लगता है, तो ये माइनस। इसके बाद अगला देखो, अब इसमें दोनों में क्या था, अंडर रूट 3 हमने लिख दिया। ठीक है, फिर मान लो हम ये मिटा देते हैं जिससे तुमको समझ में आ जाए, तुम मिटाना नहीं कॉपी में। अब देखो क्या बचा, 5 और 3, और दोनों में ही प्लस लगा है। देखो बेटा, अगर दोनों में प्लस लगा है या दोनों में माइनस लगा है, ये सेम निशान है, हम वहां पर प्लस ही करते हैं। लेकिन अगर दोनों में अलग अलग निशान होता है तो वहां माइनस करते हैं। हमें उम्मीद है कि तुम्हें ये कंसेप्ट आता होगा, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। तो 5 और 3 8। अब इसी तरीके से ये अंडर रूट 2 उतर गया। अब इसको कंफ्यूज ना हो तो ये मैंने अंडर रूट 2 मिटा दिया। अब यहाँ कुछ नहीं बचा है, खाली पड़ा है, यहाँ 1 लिख देते हैं। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है, इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। अब ये 2 और -1 अलग अलग निशान है, क्योंकि ये +2 है, घट गया। तो 2 में से 1 गया 1, यहाँ 1 बचा, लेकिन 2 बड़ा है तो +1। सो दिस इज अवर आंसर। खुद से कोशिश करना, जरूर निकलेगा। उतार लो 2 मिनट। अगला क्वेश्चन,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा है, मुझे पूरा ब्लैक बोर्ड चाहिएगा। टू अपॉन थ्री अंडर रूट 7 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 11। दूसरा हम इसी में डायरेक्ट लिख रहे हैं, अपने आप समझना आप। 1/3 अंडर रूट 7, दूसरा क्या है 1/3 अंडर रूट 7। जब दूसरा शुरू हो रहा है अंडर रूट 7 देखो कहाँ है, यहाँ हमने इसके नीचे लिखा 1/3 अंडर रूट 7। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा बेटा। इसके बाद है 3/2 अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 है, इसके आगे प्लस है तो हमने यहाँ प्लस लगा। नेक्स्ट है माइनस अंडर रूट 11, ये रहा अंडर रूट 11। तुमको मैं एक काम ऐसा करती हूँ, मैं यही बताती हूँ, अब इसके आगे कुछ नहीं, तो हम जब यहाँ लिखेंगे तो आप 1 अंडर रूट 11 लिख लेना, तो और भी गलती नहीं करोगे तुम। दूसरी चीज क्या है, इनके आगे कोई निशान नहीं है, यानी ये सब प्लस हो। जिस गिनती के आगे कोई निशान नहीं है वहां पर हमारा प्लस हो जाता है। चलो अब हम इसको प्लस करेंगे। यस, हम यहाँ से शुरू करते हैं। अंडर रूट 11 हमने निकाल दिया। द सेम प्रोसेस भी फॉलो, मैं तुमको समझाने के लिए मिटा रही हूँ, तुम कॉपी में मत मिटाना। 6 में से 1 गया, अलग अलग निशान है तो 5 हो गया। 6 बड़ा है, उसमें प्लस लगा है, हमने प्लस लगा। अब ये दोनों फ्रैक्शन में, ठीक है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं सिखा देती हूँ। यहाँ अंडर रूट 2 उतर जाएगा। अब हम शुरू करते हैं। पहला फ्रैक्शन क्या है, -1/2, दूसरा फ्रैक्शन है 3/2। देखो नीचे दोनों में 2 है तो हमने सेम 2 लिखा, यहाँ -1 + 3, तो फिर ये घट गया तो 2/2 हो गया, यानी आंसर क्या हो गया 1। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या लिखना है 1। लेकिन सुनो एक मिनट, प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे? ये 3 वाला गिनती है ना, 3 के आगे क्या लगा है प्लस, तो प्लस लिखेंगे, और केवल आंसर 1 है तो कोई फ्रैक्शन नहीं लिखा जाएगा। पूरा मैं मिटा रही हूँ। अब इसके बाद ये अगला वाला करो, ये अंडर रूट 7। अब ये दोनों दोनों में प्लस लगा, ये जुड़ेगा। लेक्चर्स के बाद किसी भी बच्चे को किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पूछना हो, वो सिर्फ व्हाट्सएप करेगा। लगातार लाइव क्लासेस रहती है, मैं बात नहीं कर पाऊंगी। मैं व्हाट्सएप का हर मैसेज देखती हूँ जो चैट बॉक्स में आता है आपकी। और किसी के पेरेंट को मुझसे कुछ बात करनी होगी, वो संडे को बात करेंगे। वो संडे को मुझे मैसेज छोड़ देंगे कि भाभी जी हम बात करना चाहते हैं, हम संडे को मिला लेंगे, अपना नंबर छोड़ देंगे। क्योंकि लगातार लाइव क्लास है, मैं किसी बच्चे का कोई नुकसान नहीं करना चाहती। अभी तुम्हारा क्लास चल रहा है, किसी का फोन आ जाए तो तुम्हारा नुकसान है, इसलिए मैंने बताया बेटा। ये 3 है, और कोशिश करूंगी रिकॉर्डेड वीडियो की, लेकिन प्रॉमिस नहीं है क्योंकि लगातार लेक्चर्स हैं तो हम रिकॉर्ड होने के बाद भी वहां पे अपलोड नहीं कर पा रहे। 2 + 1, ये भी हो गया 3/3, तो ये 1। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ लेक्चर बिल्कुल मत छोड़ना आप लोग।